जब भी हिंदी सिनेमा के आइकॉनिक और खतरनाक विलेंस की बात होती है तो जहन में सबसे पहले अमरीश पुरी का नाम ही आता है। वही अमरीश पुरी जिन्होंने मिस्टर इंडिया में मोगेम्बो बनकर सबका दिल जीत लिया था। वही अमरीश पुरी जिन्हें हॉलीवुड डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग दुनिया का सबसे खतरनाक और बेस्ट विलेन मानते थे। फिल्मी पर्दे पर अमरीश पुरी ने एक भावुक पिता से लेकर पारिवारिक किरदार भी निभाए, लेकिन उन्हें स्टारडम विलेन के किरदारों से मिला था। अमरीश पुरी आंखों से एक्टिंग करते थे और दमदार आवाज उसमें जान फूंक देती थी। लेकिन 12 जनवरी 2004 में अमरीश पुरी का निधन हो गया। ब्रेन हैमरेज ने उनकी जान ले ली। अमरीश पुरी की 12 जनवरी को 18वीं डेथ एनिवर्सरी है। जब भी ये दिन आता है तो उनके परिवार पर कैसा दुखों का पहाड़ टूटता होगा, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। लेकिन 2003 में अमरीश पुरी का वो घातक एक्सीडेंट ना हुआ होता तो शायद उनकी हालत नहीं बिगड़ती और आज वो हमारे बीच होते। साल 2003 से अमरीश पुरी की हालत बिगड़ती चली गई। उन्हें भूख लगनी बंद हो गई थी और काफी कमजोर हो गए थे। अमरीश पुरी की इस हालत और आखिरी दिनों के बारे में बेटे राजीव पुरी ने इंटरव्यू में बताया था। इंटरव्यू में राजीव पुरी ने 2003 के उस भयानक एक्सीडेंट को याद करते हुए पिता के आखिरी दिनों के बारे में बात की थी और बताया था कि अमरीश पुरी को माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम हो गया था। राजीव पुरी ने बताया था कि 2003 में गुड्डू धनोआ की फिल्म जाल द ट्रैप की शूटिंग हिमाचल प्रदेश में चल रही थी। वहीं पर पापा अमरीश पुरी का एक्सीडेंट हुआ था। उन्हें काफी गंभीर चोटें आई थी। चेहरे और आंख पर बहुत चोट थी और काफी खून भी बह गया था। तुरंत ही पापा को हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें खून की जरूरत है। खून चढ़ाया गया, लेकिन उसी दौरान कुछ गड़बड़ हो गई, क्योंकि इसके बाद पापा को खून से जुड़ी बीमारी माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम हो गया। राजीव पुरी के मुताबिक इसके बाद अमरीश पुरी धीरे धीरे कमजोर होने लगे और उन्हें भूख लगनी भी कम हो गई थी। लेकिन जब अमरीश पुरी को पता चला कि उनकी बीमारी कितनी खतरनाक है तो उन्हें तगड़ा झटका लगा था। राजीव पुरी ने इस बारे में बताया था। पापा बुरी तरह घबरा गए थे, लेकिन वो दृढ़ इच्छा शक्ति वाले थे। वो दुनिया को दिखाना चाहते थे कि कितने स्ट्रॉन्ग हैं। पापा अच्छी तरह जानते थे कि 72 साल की उम्र के पड़ाव पर अब उनके शरीर में सब कुछ ठीक नहीं हो सकता। पापा का कहना था कि जो होना होगा वो होगा। इतनी गंभीर बीमारी के बावजूद अमरीश पुरी ने खुद को संभाले रखा। वो बहुत दर्द में थे। बावजूद इसके उन्होंने वो सारी फिल्में खत्म करने की ठानी जो उन्होंने साइन की हुई थी। अमरीश पुरी नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से कोई भी फिल्म या प्रोजेक्ट अटके। राजीव पुरी के मुताबिक पिता अमरीश पुरी की बीमारी 2003 में पता चली थी और दिसंबर 2004 तक उन्होंने बीमार होने के बावजूद सारी फिल्मों की शूटिंग पूरी कर ली थी। तब अमरीश पुरी के पास कच्ची सड़क, मुझसे शादी करोगी, हलचल और ऐतराज जैसी फिल्मों में काम कर रहे थे। अमरीश बहुत बुरी तरह बीमार थे और स्थिति खराब थी, लेकिन वो बिस्तर पर पड़े नहीं रहना चाहते थे, इसलिए वो घर पर भी काफी कम वक्त रुकते थे। राजीव पुरी ने बताया था कि जब उन्होंने पापा अमरीश पुरी से उनकी हालत पूछी थी तो उन्होंने कहा था, कल से बेहतर हूँ। लेकिन फिर एक दिन अमरीश पुरी घर में ही गिर पड़े। उन्हें ब्रेन हैमरेज हो गया था, जिसके कारण उनका निधन हो गया। पूरी फिल्म इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा था। अमरीश पुरी के शोक में 2 दिनों तक फिल्म इंडस्ट्री बंद कर दी गई। उनकी आखिरी झलक पाने को लोग शमशान भूमि में पेड़ों पर चढ़ गए थे। अमरीश पुरी के निधन से पत्नी उर्मिला दिवेकर का बुरा हाल हो गया था। दोनों की लव मैरिज थी और वो इंश्योरेंस कंपनी में मिले थे। हमसफर के बीच में ही साथ छोड़कर जाना उर्मिला बर्दाश्त नहीं कर सकी और उन्होंने खुद को सबसे दूर रखा। अमरीश पुरी की आखिरी फिल्म किसना द वॉरियर पॉइंट साल 2005 में आई। अमरीश पुरी ने एक से बढ़कर एक यादगार रोल किए और सुपरहिट फिल्में देते हुए बॉलीवुड पर राज किया। लेकिन वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा राजीव पुरी भी फिल्मों में कदम रखे। राजीव पुरी भी फिल्मों में काम करना चाहते थे, लेकिन अमरीश पुरी ने उन्हें समझाया और उन्हें अन्य फील्ड में जाने के लिए कहा। अमरीश पुरी ने को दिए इंटरव्यू में इस बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था कि जब उनका बेटा राजीव बॉलीवुड में एंट्री करने के लिए बोल रहा था, तब इंडस्ट्री के हालात ठीक नहीं थे। उन्हें बेटे की चिंता सता रही थी, इसलिए उन्होंने बेटे को फिल्मों में काम करने से मना किया। बाद में राजीव पुरी ने मर्चेंट नेवी को ज्वाइन किया। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही।
मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।